हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। हम फिर से एक बार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च 2018 में पूछे गए सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन मैथ्स के, उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से 2018 में सीएचएसएल 17 मार्च को किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 216 की पावर 2/3। तो पहला क्वेश्चन बच्चों 216 की पावर 2/3, तो 216 को लिखोगे 6 की पावर 3, क्योंकि 216 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है, प्लस 36 की पावर -1/2 है, 36 टू दी पावर -1/2 है, ठीक है बच्चों। ये 3 से 3 कट गया, 6 से 36 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये 36 प्लस 1/6 हो जाएगा बच्चों। एलसीएम लोगे तो 216 प्लस 1 217/6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बच्चों वो 217/6 है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है आपको कि 1970 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन, 20790 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये बताने हैं आप सबको, ठीक है बच्चों। तो पहले तो इसको फटाफट से ब्रेक कर लो प्राइम नंबर्स में। कितने हो गए, 10, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 3 5 15, ठीक है बच्चों। और फिर अभी कटेगा ये 5 से 3 से कट जाएगा, 5 और 9 3 से कट जाएगा। कितना आ गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 6 18 और 3 5 15, ठीक है बच्चों। अब 3 से फिर से काटेगा ये हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 5 15, ठीक है। 5 5 10 2 12, फिर 3 से कटेगा ये 3 तिया 9, 2 25 3 8 24, 3 5 15। अब ये हो गया 8 3 11 5 16, 5 से कटेगा, अब 3 से नहीं कटेगा ये, 5 7 35 और 3 35, 5 7 35, ठीक है। 5 7 35, 3 35, 5 7 35, 7 से काटोगे 11 आ गया। यानी अब आप लिखोगे 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की 1 गुना 7 की 1 गुना 11 की 1। तो जब आपको प्राइम फैक्टर आपको चाहिए होगा तो सारे पावर को जोड़ दो, 1 और 3 4, 4 1 5, 5 1 6 और 1 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा गया, इस तरीके के नंबर दिया गया है कि रूट के अंदर 72 72 72 है। तो जब भी इस टाइप का नंबर हो और माइनस में हो तो पहले तो ब्रेक कर लो, 9 8 72 कंसेक्यूटिव नंबर में इसको ब्रेक कर लोगे। और अगर माइनस साइन है तो छोटा आंसर होता है, अगर बीच में प्लस साइन होता तो बड़ा वाला लेते। यानी यहाँ पे आप p की वैल्यू क्या सपोज करोगे, 8 आ गया आपके पास, आपको क्या चाहिए 2p स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 दूना 128, 128 प्लस 1 129 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 129 हो गया, ठीक है। इसको कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक करते हैं, बीच में प्लस साइन है तो बड़ा आंसर, बीच में माइनस साइन है तो छोटा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है x + y + z = 6। उसके बाद दिया हुआ है xy + yz + zx = 10। आपको चाहिए x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसके बराबर फार्मूला होता है बच्चों, x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये आपको चाहिए। आपके पास ये दोनों टर्म तो है, ये नहीं है। क्या किया हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया, तो ये आ गया x² + y² + z² + 2 ब्रैकेट में xy + yz + zx = 36। ये आपको चाहिए था, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10, 10 दूना 20। अब 20 इधर जाएगा तो घट के कितना आ जाएगा, 16। यानी हमने यहाँ से सीखा कि x² + y² + z² की वैल्यू जो है वो आया आपके पास 16 आया, ठीक है।
और ये आपको चाहिए था, इसका फॉर्मूला लिखोगे तो एक लाइन नॉर्मल लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसके इक्वल टू आपके पास 6 दिया हुआ है, ये आपने निकाल लिया है 16 और ये दिया हुआ है 10, तो 6 गुना 6 बराबर क्या आ गया आंसर आपके पास 36 आपका राइट आंसर है। जो आपका राइट आंसर है बच्चों वो क्या है 36 है। अब क्या कहता है कि इन अ ट्रायंगल ABC अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम C which bisect AB at a point D, then find the area of triangle DBC and ABC। तो जो मिड पॉइंट में करता है इसको बाइसेक्ट करता है तो ये मीडियन है, और मीडियन जो है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बाइसेक्ट करता है बच्चों। मीडियन जो है ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बाइसेक्ट करता है। तो आपसे पूछा है ए DBC इज टू ABC बड़े वाले का, तो छोटा वाला हाफ हो जाएगा, बड़ा वाला डबल हो जाएगा, 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मीडियन ट्रायंगल के एरिया को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है बच्चों, चलिए कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC इन अ राइट एंगल ABC B पे 90 डिग्री है। ओके, बिंदु A से एक माध्यिका मीडियन खींची गई BC पे D पे, ये मीडियन है बच्चों, AD क्या है मीडियन है, और ट्रायंगल ABD का एरिया ज्ञात करना है जब पूरा एरिया 46 है। इस पूरा ABC का एरिया जो है बच्चों वो 46 है, और ABD का चाहिए मतलब ये 23 और ये 23 होगा। अभी भी बताया कि मीडियन जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी बड़े वाले का अगर 46 है तो अंदर वाले दोनों 23-23 होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, x तथा y परीक्षा देते हैं, उनके अंकों का अंतर 15 है, उनके अंकों का अंतर 45 है और उनके अंकों का अंतर अधिकतम का 15% है। ठीक है बच्चों, यानी आप देखोगे 15% ऐसे आ रहा है और 45% आपका परसेंट में 15% अलग हो रहा है, और नंबर में 45 का डिफरेंस है। परसेंटेज में डिफरेंस 15 का और नंबर में डिफरेंस 45 का, यानी 15% की वैल्यू अगर 45 है तो 1% की वैल्यू 3 हो जाएगी, 45, और परसेंट अगर मैक्सिमम हमेशा 100% ही होता है। यानी पेपर कितने नंबर का हुआ था बच्चों, परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था 300 था। ठीक है, चलिए गिवन है आपके पास PQR 6, 7, 8, P/Q/R = 6, 7 और 8 गिवन है आपके पास। RS 3, 7 है, RS जो है वो 3, 7 है। आपसे P और S का पूछा है, तो पहले इन दोनों को इक्वल करोगे, क्योंकि ये भी R है और ये भी R है, यानी R की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 3 और 8 कहाँ बराबर होते हैं 24 पे, तो ये 24 पे कब होगा बच्चों, जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा, और ये 24 कब होगा, जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 से गुणा करोगे इसको, ये आ गया 6 तिया 18, और 3 से इसको करोगे 8 से, तो 8 तिया 24। आपके पास P और S चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए आपके पास। तो P/S क्या हो गया 18:24 हो गया। कब आया, इन दोनों की वैल्यू सेम करनी, 24 करनी थी, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 8 से कर दिया। अब P/S रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है बच्चों, तो ये 9:, काटोगे 3 से 6:8, 3 से काट रहे थे तो 9:, आपके पास है 8 से 56, सॉरी P/S है ना, 8 से 56 हो गया। और अगर आप इसको काट रहे हो तो 9:, और ये आ गया 28, 9:, क्या आ गया आपके पास बच्चों 28, दिया हुआ है 3:5, सॉरी रेशो जो है वो 3:5 है। ठीक है, 6, 7, 8 और 3:5 है,
तो ये 24 पे बराबर हो गया, 8 से गुणा करोगे कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 40 आ गया। आप 2 से काट दोगे 9:20 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। ये दिया था 3:5, 3:5 ये राइट आंसर था इसका। R/S इक्वल टू क्या है 3:5 है, ये 24 पे इक्वल करोगे तो ये 8/40 हो जाएगा, अनुपात 18:40, सिंप्लीफाई करोगे 9:20 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता क्या है कि 11% चीनी वाले मिश्रण को 25% चीनी वाले मिश्रण से किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 13% का प्राप्त हो, है ना। तो 11% वाले एक है और दूसरा जो है वो 25% वाला है। इनको किस रेशो में मिक्स करें कि न्यू मिक्सचर में 13% शुगर हो जाए, है ना। एलिगेशन यूज करोगे, 25 में से 13 गया 12 और 13 में से 11 जाएगा 2 आ गया, है ना। अनुपात हो गया 6:1, 6:1 का रेशो चलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों, सबको जोड़ के जितने भी नंबर उन सबसे डिवाइड कर दो, क्योंकि एक मिडिल नंबर मानोगे तो नंबर का डिफरेंस कम ज़्यादा है। तो अब आप जोड़ोगे, आपके पास नंबर कितने हैं 90, 250, 90, 250, 240, 204 और 616, इनको जोड़ लो। 6 4 10 के 0 1, 10 5 15, 15 और 5 20, 2, 6 4 10 2 12 और 2 14। नंबर कितने 1 2 3 4 5, 5 से भाग करोगे तो 5 से भाग करोगे तो 28 × 5 = 140 होता है। 28 × 5 = 140, ठीक है। तो औसत कितना आ गया 280, औसत आ गया बच्चों 280। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं के 13/10 गुनी हो जाती है। अगर मैं प्रिंसिपल 10 मानूं तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों 13 का। अमाउंट अगर 13 का हो गया तो इंटरेस्ट कितने का मिला 3 का। 3 का इंटरेस्ट मिला है कितने सालों में 2.5 सालों में। तो रेट निकालना है, तो 2.5 साल में अगर 3 का ब्याज मिला है बच्चों तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा 3/5 गुना 2 यानी 6/5 का ब्याज मिला है। अब ब्याज मिला किस पे है 10 पे मिला है, तो ये आ गया आपके पास 1/10 गुणा में 100। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे। 10 × 5 = 50 दूना 100, 6 दूना 12% का ब्याज चल रहा है। 6 दूना 12% का क्या चल रहा है ब्याज चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीपी और एसपी 5:3 में है। सीपी और एसपी का रेशो जो है वो है 5:3 का, मतलब 5 में खरीद के 3 में बेच दिए यानी 2 का लॉस हो गया। 2 का लॉस किस पे हुआ 5 पे। 2/5 का मतलब होता है 40% का लॉस हो गया। 2/5 का मतलब होता है 40% का लॉस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है कि कौन सी जो स्कीम है सबसे अधिकतम डिस्काउंट मिल रहा है, उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ % मिल रहा है। पहला 30 और 20 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो ये हो गया 30 + 20 माइनस 30 गुना 20/100, 30 20 50 में से 6 गया, 44% का डिस्काउंट मिल रहा है पहले ऑप्शन से। पहले ऑप्शन से 44% का डिस्काउंट मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन में 4 खरीदे तो 7 पाए, तो 7 फ्री मिल रहा है कब जब हम 11 खरीदते हैं। 7 फ्री कब मिलता है जब हम 11 खरीदते हैं। परसेंटेज निकालोगे 700/11, 11 × 6 = 66, 4 40, 11 × 3 = 33, 7/11। सेकंड से 63:7/10%, 11% मिलता है। थर्ड की अगर बात करें तो 4 खरीदे 3 फ्री मिलता है, यानी 7 खरीदने पे 3 फ्री मिल रहा है, ठीक है बच्चों। यानी 300/7, 7 × 28, तो मैक्सिमम डिस्काउंट बच्चे सेकंड ऑप्शन से ही मिल रहा है। सेकंड स्कीम से ही सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है।
कहता 4 टू द पावर x इक्वल टू 7 रूट ऑफ 1024, 7 रूट ऑफ 1024। अब ये 4 है ना, तो इसको भी 4 में ही ब्रेक कर दो। 4 की पावर 5 1024 होता है। 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 चौक 1024, यानी 4 की पावर x को आप लिख सकते हो 4 की पावर 5/7। ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे। बेस सेम है इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा बच्चों 5/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, 12 पुरुष या 30 लड़के एक काम को 72 दिन में करते हैं, यानी 12 मेल के इक्वल टू है 30 बॉय, यानी 2 आदमी के बराबर 5 लड़का है। और आदमी और लड़के की बात करें तो आदमी एक दिन में 5 काम करता है, तो लड़का एक दिन में 2 काम करता है। इफिशिएंसी की बात हो रही है। तो एक लड़का एक दिन में 5 काम करता है बच्चों, तो टोटल वर्क निकाल लो पहले। एक लड़का एक दिन में, एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 दिन में एक लड़का एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 लड़का एक दिन में 12 25 60 काम करेगा। तो एक दिन में 60 काम हो गए, तो काम कितने दिन है 72 काम है आपके पास। टोटल वर्क है ये। और इस काम को अब कौन करेगा बच्चों 48 पुरुष और 24 लड़का। अब आप देखोगे एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है, तो 48 लड़का आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है, तो 48 आदमी एक दिन में 48 गुना 5 काम करेगा, प्लस एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है, तो 24 लड़का एक दिन में 48 काम करेगा। और 48 बचे कितना हो गया 240, 8 25 40 के 0 4 और 5 20 4 24, कितना हो गया 288 काम एक दिन में होगा। 288 काम एक दिन में होगा। और काम कितना है 12 गुना 5 गुना 72 बटे 288। देखोगे बच्चे 72 चौके 288 होता है, और 4 तिया 12, कितना दिन लग जाएगा 15 दिन लग जाएगा आपको। 15 दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक स्थान P से 10 बजे चलना शुरू करती है। एक स्थान P से 10 बजे चलना शुरू करती है और अन्य स्थान उस पर उसी दिन शाम 5:30 पहुंचती है। तो 10 बजे से लेकर 5:30 तक का टाइम जो होगा वो 7.5 घंटे का होगा। 10 2 12 और 5 17 7.5 घंटे का होगा। यदि रेलगाड़ी 50 की चाल से चलती है तो 50 की चाल से चलेगी 15/2 घंटे तक, यानी 25 बचे 125, 12 और 25 और 12 37, यानी 375 किलोमीटर की दूरी तय की गई है रेल के द्वारा 7.5 घंटे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ग्राफ का आ गया बच्चों। अब ये जो ग्राफ है वो महीने की बिक्री के आंकड़े को दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के वॉशिंग मशीन की। ठीक है, अलग अलग ब्रांड का। पहला ऑप्शन, किस वॉशिंग मशीन ब्रांड की बिक्री दूसरी सबसे उच्चतम है। तो सेकंड सबसे हाईएस्ट जो है बच्चों वो 360 है, ए का। किसका है 360 है, ए का। ठीक है, अगला क्या है, जी और ए के ब्रांड का अनुपात क्या है। जी और ए के ब्रांड का अनुपात की अगर हम बात करें 160 और 360 है। 160 और 360 है, काट दोगे बच्चों 8:4 से काट लो, 4 चौक 16 और 9 चौक 36, 4:9 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो 4:9 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डी की ब्रांड बी की तुलना में कितना % अधिक है। डी की ब्रांड बी की तुलना में कितना अधिक है। तो डी का है बच्चों 400 और बी का कितना है 100, तो कितना अधिक है 300 अधिक है। तो जब 300 अधिक है 100 से, तो 300% अधिक हो जाएगा। कितना अधिक हो गया 300% अधिक हो गया। ठीक है, अगर ग्राफ में देखेंगे डी जो है वो बी से 300 अधिक है, 100 से 300 अधिक है, यानी 300% हो गया।
अगला कहता है अगर बिक्री के आंकड़ों में टैक्स शामिल नहीं है तो 18% टैक्स की दर से सभी 7 ब्रांड वॉशिंग मशीन की बिक्री टैक्स में कितना भुगतान करना पड़ेगा। यानी पहले तो आप देख लो कि टोटल बिके कितने हैं वो, तो टोटल बिके हैं आप जोड़ोगे तो 360 और 340 कितने हो गए 4 700, 7 4 11 1 12 12 1 13 13 1 14 1 15 1 16, टोटल 1600 वॉशिंग मशीन बिका है। 1600 वॉशिंग मशीन बिका है 7 ब्रांड का, तो 18% के रेट से निकालना है। तो 1600 का 18% निकालोगे तो आपके पास आ गया 16 8 128, 12 और 16 और 12 28, 288,000। ठीक है, 288 हजार आ गए, क्योंकि जो है आपके पास ये जो दिए गए हैं आंकड़े वो 10,000s में है, 10,000s में है। ठीक है ना, 10,000s में है, तो आपका आंसर जो होगा 288,000 हो जाएगा, 000 में आ जाएगा, 10,000 में है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार क्षेत्र कहते हैं कि एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 42.25 है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 42.25%। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, 42.25, लास्ट में 25 है, मतलब 6 सते 42, 65 का स्क्वायर रूट है। आपसे पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब 4 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20, 2 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है ना, कितना आ गया 26 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है बच्चों पाई r प्लस 2r, ये है 72। देखोगे यहां से मैंने कॉमन ले लिया r, तो ये बचा पाई प्लस 2 इक्वल टू 72। पाई का मान 22/7 प्लस 2 कितना आ गया 72, 7 दूना 14 और 22 36/7 बराबर 72, 36 दूना 72, आर बराबर क्या आ गया बच्चों 14, आर बराबर क्या आ गया 14, तो एरिया निकालना पाई r स्क्वायर। सेमी सर्कल है ना, 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई r स्क्वायर। 7 दूना 14 से 14 कट गया, 14 को 22 से गुना करोगे 14 दूना 28, 2 14 दूना 28 और 2 30, कितना के बच्चों 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। कहता है एक घन का आयतन जो है बच्चों, एक घन का आयतन जो है वो है 274.625। आपसे पूछा इसकी साइड यानी क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की बात करेंगे बच्चों तो 6 का क्यूब होता है 216 यानी 6 से अधिक, और 7 का क्यूब होता है बच्चे 343, यानी 6 और 7 के बीच का ऑप्शन कौन सा है 6.5, यानी इसका क्यूब रूट क्या होगा 6.5 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी यूज हम कर सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या है, इन अ ट्रायंगल XYZ y एट 90 डिग्री, XYZ y पे क्या है 90 डिग्री है, तो जब y पे 90 डिग्री है और x 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। आपसे पूछा cos z, तो cos 45 होता है बच्चों √2 प्लस 3/2 प्लस √3/2। अब इसे सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा 2√2 प्लस √3/2, 2√2 प्लस √3/2, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहते हैं इन ट्रायंगल XYZ y एट 90 डिग्री, y पे क्या है 90 डिग्री है, y पे क्या है बच्चों 90 डिग्री है। साइन x इक्वल टू 4/5, साइन x इक्वल टू
4/5, मतलब साइन एक्स इक्वल टू होता है p/h, और x इक्वल टू p हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो ट्रिपलेट से 3, 4 और 5 होता है बच्चों। तो आपसे पूछा है cos z इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos z के लिए बेस जो है वो 4 ही होगा। तो कितना हो गया आंसर? 4/5 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो आंसर साइन एक्स का है वही वैल्यू cos z की भी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व किए। ठीक है बच्चों, तो ये 25 क्वेश्चन आपको भी जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि ये 25 क्वेश्चन 20 मिनट में सोल्व हो सके। ठीक है, मैं भी आपको समझाते हुए 25 से 26 मिनट में इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और भी जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होती है इस चैनल से वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फटाफट से। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।